हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में तफसील से डिस्कस करेंगे और प्लांट्स के अंदर डाइवर्सिटीज़ जो आती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन क्या है और पूरा प्लांट किंगडम इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर प्लांट्स, ये दो अलग ग्रुप्स हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद सीड प्लांट्स। ये बड़े टॉपिक्स जो हैं हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। आपको पता है प्लांट्स सारे जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ज़्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं। प्लांट्स में आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स नहीं मिलेगा, आपको सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूकैरियोट्स मिलते हैं। इसके अंदर मतलब इनके सेल के अंदर जो है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर जो है वो डीएनए और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड पार्टिकल्स या फिर ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं विद फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। और ये इसकी न्यूट्रिशन जो है वो फोटोसिंथेटिक है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना के जो है वो ये न्यूट्रिशन हासिल करता है। सेल टिपिकली हैव सेल्यूलोज सेल वाल। इसकी जो है वो सेल की सेल वाल जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और सेल्यूलोज ये जो है वो एक पॉलीसेक्राइड है जिसकी इसकी सेल वाल बनी हुई होती है। इसके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है इसके सेल के अंदर, जो सेल सेप से भरा हुआ होता है। सेप एक तरह का मटेरियल होता है जो सेल जिसमें सेल के जो है वो कुछ फ्लूइड्स होते हैं जो सेल के मौजूद होते हैं और ये सेल सेप एक वैक्यूल के अंदर पड़ा होता है। इसका लार्ज एक वैक्यूल होता है इसके सेल के अंदर। उसके बाद इसके अंदर प्लास्टिड और से होते हैं एंड सेवरल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और इसके अंदर बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जिसमें हमेशा एक क्लोरोफिल ए जो है वो अहम किरदार अदा करता है। तो क्लोरोफिल ए की मदद से ही ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू डेवलप एम्ब्रियो एंड हैव हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो है वो एम्ब्रियो को डेवलप करते हैं। एम्ब्रियो इनका जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है जब इनके स्पर्म्स जो है वो आपस में मिलते हैं, दो स्पर्म्स दो गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो इनका जाइगोट बनता है और उसके बाद वो जाइगोट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर। अब इस एम्ब्रियो से जो है वो नया ऑर्गेनिज्म या नया प्लांट जो है वो डेवलप होता है। तो इसके अंदर एम्ब्रियो भी इनके अंदर डेवलप होता है और इनके अंदर जो है वो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। हेटेरोमॉर्फिक का मतलब ये है कि इसकी जो जनरेशन्स होती हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर जो जनरेशन होती है, इसकी लाइफ साइकिल होती है, वो दो फेज़ पे मतलब जिसके अंदर सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती हैं। इसके अंदर जो है वो दोनों तरह की सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती हैं, लेकिन वो जो है वो एक ही साइकिल के अंदर आ जाती हैं। पहले जो है वो गैमेटोफाइट होता है और यहाँ पर जो है वो स्पोरोफाइट होता है। गैमेटोफाइट जो है वो आगे चल के स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है और स्पोरोफाइट फिर से जो है वो गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है। स्पोरोफाइट जब गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है और जब गैमेटोफाइट जो है स्पोरोफाइट के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। इसीलिए इसे जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और हेटेरोमॉर्फिक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है वो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ये दोनों एक दूसरे से चेंज होते हैं, इनकी शेप और साइज़ जो है वो एक दूसरे से चेंज होती है, इसीलिए इसको जो है वो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर रिपोर्टेड इन प्लांट्स। इसके अंदर सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती हैं। उसके बाद हम आते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन प्लांट्स। प्लांट्स का जो है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किससे है। इवोल्यूशन का मतलब ये है कि प्लांट्स कहाँ से डेवलप हुए हैं। तो ऑल्दो लाइफ प्रोबेबली बिगिन ऑन अर्थ अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। आपको पता है कि ज़िंदगी जो है वो अर्थ पर 3.5 बिलियन साल पहले ज़िंदगी स्टार्ट हुई है अर्थ पे। ऑर्गेनिजम्स जो डेवलप होना शुरू हुए हैं वो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले जो है वो हुए हैं। The earliest plant have become the first organism adapted for life on land। तो जब से ज़िंदगी स्टार्ट हुई है तो धरती पर जो है वो पानी के अंदर ऑर्गेनिजम्स पाए गए हैं, लेकिन सबसे पहले धरती पे आकर लैंड में मतलब टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिजम्स थे, सबसे पहले लैंड पर आकर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो अर्लीस्ट प्लांट्स थे। मतलब सबसे पहले लैंड पर रहने जो शुरू किया रहना वो प्लांट्स ने शुरू किया। In the beginning, the plants were restricted only to the aquatic habitat, but gradually they adapted to terrestrial habitat। लेकिन प्लांट्स भी इससे पहले जो है वो
ये पानी के अंदर रहा करते थे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने आप को जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से जो है वो एडॉप्ट किया और अब ये जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर भी रह सकते हैं। Evolutionary history of the plant kingdom is the story of the adaptation to changing terrestrial condition। जैसे ही बाहर की टेरेस्ट्रियल कंडीशन जो है वो चेंज होती गई, प्लांट्स अपने आप को अडॉप्ट करते गए, उन चेंजिंग से अपने आप को जो है वो नई नई अपने अंदर चेंजिंग्स लाते गए और उन इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करते गए। तो ये स्टोरी है बड़ी चेंजिंग की, बड़ी एडॉप्टेशन की। प्लांट्स के अंदर बड़ी चेंजिंग आने के बाद अब वो जाके वो जो है वो इन्वायरमेंट के साथ सेटल हुए हैं। देयर आर वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स स्पीशीज़ एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अर्थ पर जो है वो धरती पर बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स की मौजूद हैं। दे लिव इन एवरी टाइप ऑफ हैबिटेट। वो हर तरह के इन्वायरमेंट, हर तरह के हैबिटेट में रह सकते हैं। दे हैव कॉलोनाइज्ड ग्रेट एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस एंड प्रैक्टिकली ऑल सोर्स ऑफ सॉयल एंड क्लाइमेट कंडीशंस। वो हर तरह की क्लाइमेट मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट की कंडीशंस और हर तरह की सॉयल की कंडीशंस के अंदर रह सकते हैं और उन्होंने बड़ा सा धरती का बड़ा सा हिस्सा जो है वो घेर रखा है। दे शो इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन देयर साइज और फॉर्म। ये जो है बड़ी से बड़ी जो है वो मुख्तलिफ दिखाते हैं अपनी साइज़ और फॉर्म में, एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। क्यूटिकुलर कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के ऊपर जो क्यूटिकल की कवरिंग होती है, ये एक तरह की वैक्स की बनी हुई कवरिंग होती है जिससे प्लांट जो है वो अपने आप को जो है वो डिहाइड्रेट नहीं होने देते, अपने आप का पानी जो है वो लॉस नहीं होने देते। प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द सेक्स ऑर्गन्स। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स मतलब इनके फ्लावर के अंदर जो भी सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हैं उनके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एवोल्यूशन ऑफ एन इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इनका जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है मतलब जिसमें वो जो है वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया करते हैं, वो भी इनका एडवांस्ड है। एडवांस तरह का इनका जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। हमारे अंदर जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, जाइलम और फ्लोइम। जाइलम और फ्लोइम ये जो है चीज़ों की ट्रांसपोर्ट किया करते हैं। इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं सच एज लीव्स, रूट्स और वुडी टिश्यूज़। इनके अंदर जो है वुडी टिश्यूज़ होते हैं मतलब लकड़ी के टिश्यूज़, और इनके अंदर रूट्स और लीव्स होती हैं। अलाउड वेस्कुलर प्लांट्स टू अटेन ग्रेटर बॉडी साइज़। और इन सभी चीज़ों की वजह से जो है वो वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर बड़ी बॉडी होती है, बड़ी साइज़ होती है, उनकी बॉडी साइज़ बहुत ही बड़ी होती है। देन द स्मॉलर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। और छोटे नॉन वेस्कुलर प्लांट से इनकी बॉडी बड़ी होती है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स उन प्लांट्स को कहते हैं, हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं प्लांट्स के। एक होता है वेस्कुलर प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम और फ्लोइम, ये जो है वेजल्स, ये जो है वेस्कुलर सिस्टम ये मौजूद होता है, उसे हम वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। और जिनके अंदर ये सिस्टम नहीं होते, जाइलम और फ्लोइम नहीं होते, उसे हम नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों की वजह से वेस्कुलर प्लांट्स की बॉडी साइज़ बड़ी होती है और ये सक्सेसफुल प्लांट कहलाते हैं। और नॉन वेस्कुलर इनकी जो है वो बॉडी साइज़ छोटी होती है और ये जो है वो अर्ली प्लांट्स या फिर छोटे प्लांट्स कहलाते हैं। विच रिलाई ऑन सिंपल डिफ्यूजन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये नॉन वेस्कुलर जो है ये जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से भी इनकी बॉडी के अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये डिफ्यूजन की तरह डिफ्यूजन से जो है वो अपने वाटर और मिनरल्स की ट्रांसफ़र करते हैं। आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ प्लांट फ्रॉम वाटर टू लैंड। तो ये जो है ये जो कैरेक्टर हैं क्यूटिकुलर कवरिंग और प्रोटेक्टिव लेयर, और ये जो है ये बड़े एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लांट के, जिससे हमें पता चलता है कि प्लांट जो है वो वाटर से लैंड तक अपने आप को अडॉप्ट करके आए हैं। वाटर से जो है वो उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट करके लैंड पे अब वो रह रहे हैं। ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमीट्स इनटू इन पोलन to the female reproductive organ. Transport of male gametes in the pollen to the female reproductive organ. The pollen grain dispersed by wind or animal rather than by water. तो अब ये जो है अपने गैमीट्स जो है वो मेल गैमीट्स ये फीमेल के गैमीट्स तक जो है वो पहुंचाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। और ये जो है विंड या फिर किसी हवा से होते हैं या फिर पोलन ग्रेन जो है वो एनिमल्स, किसी एनिमल की मदद से जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचते हैं।
और यहाँ पर वाटर का यूज़ नहीं होता। और पहले क्या होता है, हमारे पास वाटर से जो है वो गैमीट्स ट्रांसफ़र होकर जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर टेरेस्ट्रियल प्लांट हो गए हैं, तो अब यहाँ पर वाटर की कोई ज़रूरत नहीं होती। विंड या फिर एनिमल से जो है वो इनके गैमीट्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके बाद ऑल्दो द अर्लीस्ट वेस्कुलर प्लांट्स वर रिलेटिवली स्मॉलर प्रोबेबली कन्फाइंड बाय स्वैम्पी एरियाज़। तो जो पहले वेस्कुलर प्लांट्स थे अर्लीस्ट, वो जो है वो स्वैम्पी एरियाज़ मतलब ऐसे गीले एरियाज़ में रहा करते थे। आफ्टर दैट रैपिड डाइवर्सिफिकेशन प्लांट अकर ग्रेजुअली। तो इनकी जो है वो बहुत चेंजिंग आ गई। उसके बाद जो है वो एक जो अचानक से बड़ी चेंजिंग आ गई प्लांट्स के अंदर, जिससे वो जो है वो ज़मीन पर रहने लगे। अब यहाँ पर ये जो है इसकी इवोल्यूशन थी। उसके बाद यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है प्लांट्स की। प्लांट्स में भी डिफाइंड एज, वही सेम बात है, मल्टी सेलुलर होते हैं प्लांट्स, यूकैरियोट्स होते हैं मतलब यूकैरियोटिक सेल के बने हुए होते हैं। देयर आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ये जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं, और फोटोसिंथेटिक हैं मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ये क्लोरोफिलस हैं, इनके सेल के अंदर क्लोरोफिल मिलता है। विद सेल वॉल प्राइमरीली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और इनकी सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। एग्जिबिटिंग हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ये हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं। जाइगोट रिटेन बिकम डेवलप इनटू एम्ब्रियो। अब इनका जो जाइगोट है वो जो है वो वहीं पर मौजूद होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ही मौजूद होता है, जब तक वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा होता है कि वो स्पोर्स जो है वो बाहर छोड़ देते हैं, और बाहर जो है वो गैमेट्स बाहर छोड़ देते हैं, और बाहर ही जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर उसका जो है वो एम्ब्रियो बनता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ये रिटेन करता है, और ये अपने आप एम्ब्रियो के बनने तक जो है वो जाइगोट को बाहर नहीं जाने देता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।